खुदा की कसम याद रख, रज़ाक अल्लाह है, एक एक दाने को पैदा करने वाला खुदा है। कभी सोच अपने बारे में गौर कर, तू क्या था, तेरी औकात क्या थी, तू तो कुछ भी नहीं था। उसने एक कतरे से तुझे क्या से क्या बना दिया। खुदा की कसम कभी झांक के तो देख गरेबान के अंदर, अपने मुजस्समे में गौर तो कर। उसने दिल बनाया, कितनी महफूज जगह रखा है। आंख रखी के सेफ्टी के लिए कितने बेहतरीन वाइफर लगाए उसने। सोच सकते हो आप, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उसकी कारीगरी तो देखो। हाथ जहाँ से टूट जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर दोबारा वैसा नहीं जोड़ सकता जैसा मेरा खुदा बना सकता है। इसलिए कि कायनात को पैदा करने वाला मेरा खुदा है। जब तेरे खेत के अंदर दाना उगा था तब तू कहता खुदा का शुक्र है। पूरा पौधा बना था, तू कहता खुदा का शुक्र है। बाल लंबी आई, कहता खुदा का शुक्र है। फसल कट के आ गई, उस ज़कात निकाल के दे देता। मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तो ये कहता है तुम ज़कात दो, तुम्हारे माल की जिम्मेदारी मेरी है, हिफाजत मैं करूंगा। आग कभी ना लगती, तबाही कभी ना आती, सैलाब नहीं आते। हमने ज़कात देना बंद की, इसलिए सैलाबों ने बर्बाद किया। हमने हक देना बंद किया गरीबों का, चोरी हो गए सारे माल। बदलो अपने रवैये, सब कुछ खुदा का समझो। जो उसका हक है उसे दे दो, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो। खुदा की कसम, न तुम मारे जाओगे न गरीब बेटियां मारी जाएंगी। हम इसी बात पे लड़ते रह गए, इसी बात पे लड़ते रह गए कि मेरे पीर को तूने चाय नहीं पिलाई थी। मेरा पीर आया, वो उठ के खड़ा नहीं हुआ था, यही लड़ते रह गए। दर्द रखो यार, आज जागना जरूरी है। जागना, जागने का मतलब ये नहीं हम बम फेंकेंगे। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम हुजूर से सीखेंगे। या रसूल अल्लाह, जब सितम हो तब क्या किया जाए? वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है। या मरना, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? या रसूल अल्लाह, बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रही, बाल सफेद हो गए, अब्बा फांसी लगाना चाहता था, बेटी छोड़ के चली गई, मजहब ही बदल लिया। हुजूर पूछेंगे बता क्या रहा तेरी दौलत का? मेरी उम्मत की बेटियां मजहब बदलती रही और तू पैसे पे सांप बन के बैठा रहा। होगा कोई जवाब हमारे पास? होगा कोई जवाब? जिंदगी ऐसे नहीं कटती। खुदा की कसम, 12वीं का महीना है, 12वीं वाले ने आकर के बेटियों को एहतराम बख्शा, एहतराम बख्शा मेरे नबी ने। हमें क्या करना है? जानते हो क्या करना है? सहाबा फरमाते महफिल लगी है, हुजूर बैठे, तवज्जो भाई, हुजूर बैठे, मैं बताने लगा हूँ। मेरी तकरीर कभी यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, बस दर्द दिल है जो आपके बीच रखने आया हूँ। ये अराकीन ने कमेटी की कोशिश और मेहनतें थी जो मैं और आपके सामने। और याद रखिएगा, मैं इश्क के सौदे लेके फिरता हूँ। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इश्क के खरीदार बहुत हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ इश्क की दुकान लगा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है। बस गौर से मेरी बात सुनिएगा और आज के बाद बदलने की कोशिश कीजिए। खाली कमेंट में लिख के मुफ्ती सलमान जिंदाबाद, इसके रसूल जिंदाबाद, ये काफी नहीं है। रवैये बदले अपने तरीके। आज का दौर कैसा है? हम लड़ते रह गए अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, और बेटियां दीन छोड़ गई। तकलीफ होती है, 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। 10 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम हो गई। ये की वजह जब इंटरव्यू वालों ने पूछी ना, तो कहिए कि ये निकली कि कोई हमसे निकाह ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने मजहब बदल लिया। हर किसी को 10 लाख चाहिए थे, किसी को 5 लाख चाहिए थे। बेटा है तेरा, बकरा नहीं है जो इसे तारीख पे बेचेगा। गैरत आनी चाहिए, आज लाजिम है। सहाबा फरमाते महफिल लगी, हुजूर बैठे, कहते हमने कुछ नहीं सुना। अचानक नबी कहने लगे, आका फरमाते मैं हाजिर हूँ। कहते थोड़ी देर चुप हुए, फिर फरमाया हुजूर ने मैं हाजिर हूँ। कहते हैं फिर हुजूर खामोश हुए, फिर फरमाया मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हैं हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए। हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे, कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज गए कि हमारी नजरों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंचे जहां मेरा नबी मौजूद था। कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाजा था पुराना, उस पे आके करीम खड़े हैं। जरा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना, तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है। आ गई लेने के लिए, सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती है ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं, बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती है। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ, दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता।
कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना, काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहाँ ना होता। आका फरमाते तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना, काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूँ। महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूँ, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में। काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए, सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी गई, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए, साहबी गठरी लेके जा रखे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो, क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया है। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते जी, मेरे सामने कोई टिकता नहीं। औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचाया और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही सहाबा रोने लग गए। कलाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी लेके चले, बच्ची साथ जा रही। पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई, बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी, अगर हजारों के मजमे में भी होते किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूँ, दरवाजा खोल एक सौदा करना है, दरवाजा खोल एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपको कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही ना, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा, सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे, का जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह।
कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना है। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो, आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब, वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो, तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तस्करा, जुल्फे अंबरी की बातें, वो नशीली निगाहें, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था, इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। तवज्जो कीजिए। उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहाँ पीछे नहीं रहना। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए, वो दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाएगा। देख लेना, खड़ा होकर कह रहा पहनाओ, लो रवैया अपने, अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ, कोई नहीं पहनता। मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया। और फिर हुजूर चले गए गुस्से में, कहने लगे ये क्या हुआ, आका मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, कर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। तवज्जो है सारे लोगों की? ओ भाई क्यों?
पक्की करने जा रहे हैं, पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। सिर्फ वो वादा ना करें जिनकी हो गई है, बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई है। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ये पक्की करने जाते हैं, पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की। हाँ, वो भी सच बोल दिया है। सच बोल रहे हैं। वाह वाह वाह। तो जो है सारे लोगों को आप तो बोल रहे हैं। कितने लोग आते हैं पक्की में? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूँ, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा ऐसे भी उसमें भैंस की जंजीर भी उसमें, अंगूठी भी कलवा की उसमें ही है। अजीब मसला है, इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान ले, बारात है ही नहीं, बारात है ही नहीं। ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारात पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के, जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी, सारी रखी।